ओम साई राम। साई श्रद्धा सबुरी चैनल से मैं स्वर्णाली आप सभी भक्तों का बहुत स्वागत करती हूँ। जो साई भक्त हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम जो नोटिफिकेशंस छोड़ते हैं आप सबको जल्द से जल्द मिल पाए। साई श्रद्धा सबुरी चैनल का यही चेष्टा है कि आप सबको जल्द से जल्द सब वीडियोस मिलते रहें और आप देखते रहें और आप कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और लाइक तो ज़रूर ही करिएगा। साईं बाबा का प्रवचन का 2 लाइन आपके समक्ष बोलने जा रही हूँ। साईं बाबा कहते हैं, इस दुनिया में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, जिसमें ईश्वर का आस्था रखने वाले लोग होते हैं और एक प्रकार के लोग होते हैं जिसमें ईश्वर का कोई आस्था नहीं रहता, जिनको विश्वास ही नहीं है कि हाँ इस दुनिया में भी कोई है जो इस दुनिया को चला रहा है। जो मनुष्य ईश्वर को भक्ति करता है उसको आस्तिक कहते हैं और जो ईश्वर पर भक्ति नहीं रखता, विश्वास नहीं रखता, आस्था नहीं रखता उसको नास्तिक कहते हैं। उसको ऐसा होता है कि उसके आंखों में अंधविश्वास की पट्टी पड़ी हुई है, उसको तो ईश्वर दिखता ही नहीं। अगर भगवान भी उसके सामने कोई दिन आ जाए तभी भी वो विश्वास नहीं करेगा। वो जो आस्तिक लोग होते हैं वो कोई भी कार्य शुरू करने से पहले मालिक का शरण करते हैं। हे मालिक, कार्य को सिद्धि करके दो, अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखो। तो इस प्रकार के मनुष्य का जो प्रकृति है अंत में उसको कष्ट और जो उसका जो कष्ट होता है उसको खुद को अपने आप को ही झेलना होता है। ईश्वर उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान पर आस्था रखने वाले के रास्ते तो हर वक्त ही खुले रहते हैं भगवान के लिए, पर जो नास्तिक होते हैं उनको तो भगवान भी नहीं पुकारते, क्योंकि वो तो किसी का सुनने वाला है नहीं, तो भगवान उसको कैसे कुछ सुनाए। इसीलिए हम सभी भक्तों को ईश्वर पर आस्था रखना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में भी कोई है, ऊपर में भी कोई बैठा है जो सब कुछ देख रहा है। साईं बाबा कहते हैं, सबका मालिक एक। सबसे पहले हमारे जो साईं भक्त हैं लामडिंग आसाम के रहने वाले हैं, उन्होंने आज अपना एक्सपीरियंस हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ शेयर किया है। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द से जल्द लिंक में शेयर करके वीडियो को ज़रूर देखें। उनका एक्सपीरियंस जो उनके साथ मिरेकल्स हुआ है साईं बाबा का, तो ज़रूर देखें और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। नमस्कार। ओम साई राम। ओम साई राम। आज मैं मेरे साथ बाबा के हुए कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस साई श्रद्धा सबुरी चैनल के माध्यम से। पहले मैं बाबा के कुछ व्याख्या आपके साथ बताना चाहती हूँ। बाबा कहते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ हैं, वे हमारे पूर्वज आज और अभी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनका ये कहना है कि जब इस दुनिया में कोई नहीं था तब भी वो इस दुनिया में थे और आज भी है। क्योंकि उनकी आयु बहुत कम थी तो उनको हमारे साथ छोड़ना पड़ा, परंतु वो हमेशा हमारे साथ है। बस उनका मानना है कि हम थोड़ी श्रद्धा और सबूरी से उनको पुकारें और वो हर दुविधा में हमारे साथ देंगे। ये था बाबा का बात। आज मैं अभी आपके साथ मेरे हुए कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इस लॉकडाउन के दौरान एक दिन अचानक मेरा पेट में बहुत दुख रहा था। उस दिन बृहस्पतिवार था। मैंने बाबा का पूजा किया और आके अचानक मैं बैठी तो मेरे पेट में इतना दुख रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाई थी। मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल था। तो मैं उठी और बाबा के पास जाके मैंने बोला कि बाबा, क्या आज मेरा कोई गलती हो गया आपसे कि इसलिए मुझे ये भुगतान भरना पड़ रहा है। मेरे पेट में इतना दुख रहा है कि मैं खड़ी नहीं हो सकती, आपके आरती नहीं उतार सकती हूँ। आज बृहस्पतिवार है और मैं आपके आरती नहीं उतार सकती हूँ। मेरे से क्या भूल हो गया, आप मुझे ये बता दीजिए। फिर मैं ये बोल के मैं चुप हो गई। मेरा मानना है कि बाबा मुझे ये बोलना चाहते थे कि जो तू पानी मुझे पूजा के वक्त अर्पित करती है वो पानी तू खुद पी जा। क्योंकि मेरा हम घर परिवार का ये मानना था कि
पापा कभी भी हमारे घर में आ सकते हैं और इसीलिए हम क्या करते थे, एक ग्लास में बाबा के लिए पानी रखते थे ताकि बाबा अगर हमारे घर में आए तो ये पानी पी के ही जाए, वो खाली मुंह ना लौटे। और इसी चलते हमारे घर में जब पूजा होता था बाबा के लिए तब हम ग्लास में पानी रखते थे। और इस पानी को मैंने करीब से 1 महीने तक मैंने उधी में मिला के पिया और मैंने बाबा को प्रार्थना किया कि बाबा मैं आपकी उधी खा रही हूँ, पानी पी रही हूँ, साई सच्चरित्र पाठ भी पढ़ रही हूँ, बस आप मेरी दुविधाएं दूर कर दीजिए। लॉकडाउन के दौरान जब मेरा पेट दुख रहा था तो मैंने सोचा कि अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि मेरा इतना पेट दुख रहा था कि मैं ये सह नहीं पा रही थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला कि आपको एक सोनोग्राफी करना चाहिए और उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया। मैंने इंजेक्शन लेके मैंने घर में वापस आई, पर मेरी दर्द किसी भी कीमत में कमने को राज़ी नहीं था। तो मैंने सोचा कि बाबा को मैं पूछूं कि मेरे से क्या ऐसा गलती हो गया कि इसके लिए मुझे ऐसा दुख सहना पड़ रहा है। फिर मैं जिसलिए मेरा पेट का दर्द कम नहीं हो रहा था तो मैं फिर से डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको एक सोनोग्राफी करना चाहिए। और मैं उनके कहने पर मैंने सोनोग्राफी किया और सोनोग्राफी करने के बाद हमें ये पता चला कि मेरी किडनी में एक बहुत बड़ा सा स्टोन है। किडनी का साइज़ भी बहुत बड़ा हो गया, हद से ज़्यादा बड़ा हो गया। और अगर मैंने अभी जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं करवाया तो ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा भूल हो सकता है, मेरा जान भी ले सकता है। तो हम घर वापस गए। घर में जाके मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही थी। मैंने जो रिपोर्ट लाया था मैंने वो बाबा के सामने रखा, बाबा के पैर के सामने रखा और मैं बहुत रोने लग गई। मैंने बाबा को बोला कि बाबा इस लॉकडाउन के समय मुझे कहीं पे जाना मेरे लिए असंभव है क्योंकि कोई आने जाने का व्यवस्था नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट का प्रबंध नहीं है। तो लॉकडाउन में कहीं पे जाना और इमरजेंसी के केस में बहुत मुश्किल हो सकती है कि मैं हॉस्पिटल में जाऊँ, अपना चेकअप कर सकूँ। ये सब बोल के मैं बाबा के चरणों में गिर के रो रही थी और मेरे जो आंसू थे वो बाबा के चरण में गिर रहे थे। मैंने रिपोर्ट बाबा के पास रखा और बाबा को बहुत प्रार्थना किया कि बाबा बस आप मेरी दुविधाएं दूर कर दीजिए, ये वक्त मेरे लिए बहुत कठिन है। फिर मेरे परिवार वालों ने निश्चित किया कि जो डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना है वो मेरे परिवार वालों ने निश्चित किया। उन्होंने बोला कि जो ऑपरेशन करना था मुझे ऑपरेशन कर लेना चाहिए क्योंकि अगर हमने इसमें लापरवाही की तो मेरे लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो मैं अगले दिन एक प्राइवेट गाड़ी लेके हम गए डॉक्टर के पास। वहाँ पे जाके मैंने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। यूरोलॉजिस्ट ने बोला कि आज आपका ऑपरेशन हो जाएगा परंतु इसके पहले आपको और एक सोनोग्राफी करना चाहिए। और उनके कहने पर मैं सोनोग्राफी के लिए मैं कैश पेमेंट करने में नीचे गई। वहाँ पे मैंने जब नीचे अपना एटीएम कार्ड निकाला पेमेंट के लिए तब बहुत आश्चर्य की बात है कि पूरा बैग शहद से भर गया था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे बैग में मुझे पता था कि मैंने बाबा का एक फ़ोटो लिया था और विभूति लिया था, तो शहद आने का कोई बात ही नहीं होता। तो मैंने बैग खोल के देखा कि पूरे बैग में बहुत सारे शहद थे और जो बाबा का जो विभूति था मैंने उसको निकाला। और बहुत आश्चर्य की बात है कि वो जो विभूति था वो पूरे तौर से शहद बन चुका था और पूरा बैग शहद से लद गया था। फिर मैंने जो विभूति निकाला था वो मैं देख के मुझे आश्चर्य हो गया और मेरे आंखों से आंसू निकल गया कि वो जो विभूति था वो पूरी तरह से शहद बन चुका था। आप सब भक्त जो भी शिरडी में गए हैं उन्हें तो पता है कि शिरडी में जो विभूति का पैकेट मिलता है वो किस तरह का दिखने में होता है और ये था विभूति जो पूरे तरह से शहद बन चुका था। ये देख के मेरे आंसू में पूरे पानी से भर गए और मुझे ज्ञात हो गया था कि बाबा मेरे साथ है और मेरा जो रोग है वो पूरी तरह से ठीक हो गया है और बाबा ने मेरे मुंह मीठा करा दिया ये शहद दिला के। और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा मैं आपके चरण को पकड़ के मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरे इस संकट के समय मेरा साथ दिया, परंतु मुझे तो सोनोग्राफी करना ही पड़ेगा। तो मैं सोनोग्राफी करने के लिए मैं गई और एक आश्चर्य की बात है कि जब मैंने सोनोग्राफी किया तब मुझे डॉक्टर बोल रहे कि आपको शायद जान के खुशी होगी कि जो स्टोन था वो आपके पेट से ऑलरेडी निकल चुका था।
उन्होंने बोला कि आपको ये इतना पता नहीं था कि आपके किडनी में जो स्टोन था वो निकल गया था। मैंने बोला नहीं, मुझे तो पता नहीं ये कैसे निकला, परंतु मुझे याद था कि बाबा मेरे साथ है और ये सब बाबा का ही लीला है, ये उनका अद्भुत चमत्कार है। फिर मैं वो रिपोर्ट लेके मैं यूरोलॉजिस्ट के पास गई। यूरोलॉजिस्ट ने वो रिपोर्ट देखा और ने कहा कि आप पूरी तरह से ठीक हो और आपको ऑपरेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वो रिपोर्ट लेके मैं जब घर वापस आ रही थी, मैं बस बाबा का वो फ़ोटो जो मैंने अपने साथ लिया था और बाबा की जो विभूति परिवर्तन होकर जो मधु हो गया था, वो मैं पैकेट को देख रही थी। वो देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने बाबा को बोला कि बाबा, आपकी महिमा इतनी अपार है, आप आपके बच्चों को इतना प्यार करते हो कि आप हर मुसीबतों का सामना करने में उनकी सहायता करते हैं। मैंने आपके बच्चों की तरह आपके पैर में गिर के मैं रो रही थी कि आप मेरी सहायता कर दो, और आपने हमारी हर मनोकामना पूरी की, हर वक्त हर तरह की ख्वाहिश मेरे आपने पूरी की। आप ऐसे महिमा से कैसे भरे हो? आपने इतनी अद्भुत चमत्कार मेरे जीवन में कर दिया। मैं आपके हमेशा आभारी रहूँगी बाबा। एक बच्चा जब बाबा के पास कुछ भी मांगता है तो बाबा हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चों की ख्वाहिश पूरी हो जाए, और इसी तरह मेरे हर मनोकामना मैंने बाबा के साथ प्रस्तुत किया, और मैं चाहती थी कि बाबा मेरे मनोकामना पूरी कर दे, और वैसे ही हुआ। हमेशा बाबा मेरे साथ थे। मैं ये देख के, ये अनुभव करके मुझे इतनी खुशी हुई। मैं घर आई और मैं उनके पास इतनी रोई मैं कि आपको बता नहीं सकती हूँ। और मेरे तरह अन्य भक्त भी मेरे घर पर आए और बाबा को दिया जलाया, और वो भी कहने लगी कि बाबा, आपकी महिमा इतनी अपार है, आप इतनी लीलाओं से भरे हैं कि आपके भक्त भी आपको पहचानने में कभी भूल नहीं कर सकते। और हमारा अभी भी मानना है कि बाबा हमेशा हमारे साथ है, हमारा सहायता करेंगे, और ज़िंदगी में कैसी भी दुविधा हो हमेशा हमारा साथ देंगे। बस थोड़ी सी श्रद्धा और सबूरी से हम उनको पुकारें तो हर वक्त वो हमारे साथ रहेंगे। ये संसार उन्हीं का है। वो मानते थे कि ये संसार उन्हीं का है और इन संसार के सारे बच्चे उन्हीं का है। किसी भी मुसीबत हो वो तो हमेशा उनका, हमारा दुख उनके लिए भी दुख था और हमारी खुशी उनके लिए भी खुशी था। तो हम चाहते हैं कि आप सब भक्त भी बाबा को पुकारें, को थोड़ी सी श्रद्धा और सबूरी से उनको पुकारें तो बाबा हमेशा आपके पास चले आएंगे। ये थी मेरी एक्सपीरियंस, और ऐसे अनेक छोटे छोटे महिमाओं से बाबा ने मेरे जीवन को पूरा किया, मेरे अनुभव दिलाए कि हमेशा बाबा मेरे साथ हैं। आज मैं आपके साथ यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर भविष्य में मुझे एक बार फिर से मौका मिला कि मैं और अन्य एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूँ तो मैं बहुत आभार रहूँगी। धन्यवाद। ओम साई राम।